हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने डे 16 पर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो देख सकते हैं आप। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So let's start. Find the value of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is parallel to x axis. पहला क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो एक चीज है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी जो चीज अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे बनेगा उसका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ऐसे लाइन जाएगी हमारी। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 0, y। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, फिक्स। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू बी, या y इज इक्वल टू कोई नंबर होता है। और बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो x का कॉफिशिएंट है यहाँ पे वो क्या होता है, 0 होता है। और y की कोई एक वैल्यू वो फिक्स होती है। देखो y की यहाँ पे मान के चलो 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई और x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो 0x की फॉर्म में होती है, क्योंकि यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y हमेशा क्या रहेगा, फिक्स 3 रहेगा। जैसे x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो ये तो 0 ही बन गया, y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 2 पुट करी तो ये भी क्या बन गया, फिर से 0 बन गया x, तो y की वैल्यू फिक्स रही। तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 0। तो यहाँ पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन में एक्स एक्सिस का कॉफिशिएंट क्या है, k माइनस थ्री है। क्या है कॉफिशिएंट, k माइनस थ्री। तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। बी पार्ट में देख लेते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर कोई चीज वाई एक्सिस के इक्वल होगी, अगर पैरेलल होगी, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो कैसी फॉर्म होगी, वो होगी आपकी x इज इक्वल टू ए फॉर्म। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0y प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, जहां पे कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, 0। तो y का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ -4k²। ये है y का कॉफिशिएंट विच शुड बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे, दोबारा से स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। ऐसा करते हैं दोनों तरफ ना नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 - k² इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो यहाँ का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। -k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और यही आपका k का वैल्यू होगा इन दिस कंडीशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी पार्ट बोलता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो जब कोई भी चीज ओरिजिन से पास करती है तो यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो यही वैल्यूज आपको इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देने दें। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जब x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्व कर सकते हैं आप। k-3, 0 -4, 4 - k, माइनस में 4 - k², यहाँ पे भी 0, प्लस k² प्लस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, k² प्लस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और वैसे 7 आए। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, 6 और 1 ही है ऐसे नंबर्स, तो क्योंकि k² प्लस 6k प्लस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 7k को 6k और k में स्प्लिट कर लिया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। k कॉमन आ जाएगा, k प्लस 6, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो k प्लस 6 फिर से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे k प्लस 1 रहेगा।
के की वैल्यू या तो -6 होगी या के की वैल्यू -1 होगी। ये वैल्यूज आ गई आपकी ओरिजिन से पास करने वाली कंडीशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6। मान के चलो ये x एक्सिस पर a कोऑर्डिनेट पर कट करती है और y एक्सिस पर b कोऑर्डिनेट पर कट करती है, हमने लेट कर लिया। यही इंटरसेप्ट्स होते हैं। इंटरसेप्ट्स का मतलब होता है, जैसे देखो ये कोई कोऑर्डिनेट x है, ये x है और y है, तो मान के चलो किसी लाइन ने ऐसे कट कर दिया, तो ये जो लेंथ है ये x इंटरसेप्ट होता है, और ये ओरिजिन से लेके यहां तक का ये वाला पार्ट, ये लेंथ जो होती है ये होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। और जब इंटरसेप्ट की मेथोडोलॉजी दी हुई होती है, इंटरसेप्ट का फॉर्म दिया होता है और लाइन की इक्वेशन पूछता है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है? वो होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जब इंटरसेप्ट की बात करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी। और हमने लेट कर लिया कि ए और बी पर कट करता है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या गिवन किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम गिवन है आपका 1 और मल्टीप्लिकेशन गिवन है आपका -6। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब सम इतना गिवन है, इंटरसेप्ट इतना गिवन है, तो यहां से मैं ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6/b। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर b की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा, a की वैल्यू -6/b, b का b इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो -6 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर -6 इज इक्वल टू बी, एंड बी स्क्वायर -b-6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो 6 और 1 ले लेते हैं। बी स्क्वायर -6b, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगेन, -6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ये -6 है, ये +1 है, बी का कॉफिशिएंट, तो +6 -6 +1 कितना आएगा? -1। यही तो है -1 भी। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो -6b स्क्वायर आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, b कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, तो b -6 और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, b -6 इज इक्वल टू 0। तो b की b+1 और b-6 इसके फैक्टर्स आ गए। तो दो वैल्यूज हो सकती हैं, b की या तो -1 होगी या 6 होगी। इन दोनों के बेस पे ही हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। अगर मैं b की वैल्यू -1 लेता हूं, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी? a माइनस बी इज इक्वल टू 1। और सॉरी, b की वैल्यू -1 लेनी है ना, तो b की प्लेस पे -1 पुट कर दो, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये तो a की वैल्यू आ गई। आ जाते हैं आगे। अब दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। जब हम b की वैल्यू 6 लेते हैं, अगर 6 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आने वाली है? -5। तो ये दोनों कंडीशंस के हिसाब से ही हम इक्वेशंस लिख देते हैं। तो ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 हो गई। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये जनरल इक्वेशन है, इसमें पुट कर देते हैं x डिवाइड बाई 2 प्लस y डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 1। इसके हिसाब से क्या बनेगी? इसके हिसाब से आपकी बन जाएगी x डिवाइडेड बाई -5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 और -1 का -2 आएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो -2 x/2 प्लस -2 से मल्टीप्लाई y/-1 इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा -x -2y इज इक्वल टू 1। माइनस कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड में का चला जाएगा, तो यह आ जाएगा -1, और x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप इक्वेशन लिख सकते हो। ये तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है। सेकंड कंडीशन, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 30 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30x डिवाइड बाई -5 प्लस 30y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ,
सॉरी 30 से तो कर ही चुके हैं ना, तो 5 से ये 6 टाइम चला जाएगा, ये आ जाएगा -6x, ये 5 टाइम्स जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा -6x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसी तरह से आपकी इक्वेशंस आ गई लाइन की, जो इंटरसेप्ट कट करती है एक्सिस पे। ये नहीं बताया है कहाँ पे, एक्स और वाई पे, एक्सिस पे करती है, जिनका सम 1 और -6 है। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दो कंडीशंस आपकी बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कोई पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस पे हैं, किस पे हैं, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो 0 कॉमा समथिंग कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस पे 0 होता है। तो हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स है, वो जो पॉइंट है वो 0 कॉमा के है। ठीक है जी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये होता है। अब आप कहोगे सर ये ए एक्स बी वाई ए सी ये सब क्या चीज़ें हैं, ये बिल्कुल अभी मैं बताऊंगा। देखो, पहले ये इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, इसको मैं पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 3 और 4 है, तो 12 आएगा, इनका एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस इक्वेशन को पहले। तो 12x/3 दोनों तरफ, 12y/4 इज इक्वल टू 12, 4 3 जा 3 4 जा, तो इक्वेशन आ गई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसमें देखो ध्यान से, इसको और आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये a है, ये b है, ये c है। ए बी सी क्लियर हो गया। इस x यहाँ पे ये जो x होगा, ये ये होगा 0, ये जो y होगा यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट k होगा। ठीक है जी, ये पुट करना है। और नीचे लास्ट में आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे काम करना है। और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल गिवन है, 4 के। सामने मॉड लगा हुआ है, क्योंकि जो भी आंसर निकल कर आएगा न्यूमरेटर में वो प्लस होना चाहिए। तो कर देते हैं, चलिए। ए कितना है, 4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लाइन का, तो ये 0 है। और बी पॉइंट कितना है हमारा, 3। और वाई तो के माना है हमने, प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, -12। ये मॉड आएगा नीचे, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 के -12 आया ऊपर, नीचे आएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 25 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। √25 को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर तो 3 के -12 चल रहा है, √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। लेकिन 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का भी, तो +-5 आएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से दो कंडीशंस हो जाएंगी। एक कंडीशन क्या हो जाएगी, एक कंडीशन बोलेगी जब मॉड 3 के -12, अगर ये प्लस का है 5 तो राइट हैंड साइड में जाके 20 हो जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस का है 5 तो मॉड 3 के -12 विल बी इक्वल टू -20। अब 3 के अब -12 है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -20 प्लस 12, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -8/3। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के -12 इज इक्वल टू 20, और k की 3 के इज इक्वल टू 20 प्लस 12 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 32, k की वैल्यू आ गई 32/3। अब क्या निकालना था इसमें आपको, व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन वाई, पॉइंट्स निकालने थे। तो आपके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, या तो आपका पॉइंट होगा 0, -8/3 और 0, 32/3, 32 है ना, 32/3, यही आपके आंसर होंगे। यही डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यूज किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो, ओरिजिन से फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन का जिस लाइन को ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी। देखते हैं कैसे करेंगे। मान के चलो एक लाइन ले लेते हैं। ये एक लाइन है। इसको चलो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखो, ये कोई पॉइंट मान लो कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। ये जो पॉइंट है ये है कॉस फाई साइन फाई। मतलब आप इनको ऐसे समझ सकते हो, x1 y1 x2 y2, ऐसे समझ सकते हो। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। इक्वेशन लाइन की निकालने के लिए ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी गिवन है, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो, मान के चलो इस लाइन को ना मैं आगे थोड़ा सा, इसी लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और एक और पॉइंट ले लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। तो हम जानते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो एक ही लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन बताता है एंड स्टीपनेस ऑफ द लाइन बताता है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको बोल दूं ये P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसमें जो स्लोप हमें लेना है वो हम ले सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी। आप लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हो, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो फॉर्मूला बना कैसे। तो आप रनिंग फॉर्म में यहाँ पे ना स्लोप लीजिए। रनिंग फॉर्म मतलब PA और AB का स्लोप। ऐसा नहीं करना है कि PA और PB का ले लेना है, दोनों ही लिख देता हूं, PA और PB, इनका स्लोप नहीं लेना है। आपको किसका स्लोप लेना है, स्लोप ऑफ PA एंड स्लोप ऑफ AB, ठीक है। स्लोप ऑफ PA एंड AB, ठीक है जी। अब स्लोप ले लो। PA का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, मतलब साइन फाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस एक्स। ए बी का कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा, गलत लिख दिया, क्या लिखना है y2, ये रहा, मतलब y वाला लेना है पहले, y का डिफरेंस। तो ऊपर है साइन थीटा माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। इतना काम हो गया। इतना काम हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो, ऊपर साइन ए माइनस साइन बी है। क्या है, साइन ए माइनस साइन बी। हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ बन सकता है, साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला बन सकता है, टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ये फॉर्म बन रही है। नीचे क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे जिससे कि चीजें कैंसिल हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और हमारा काम आसान हो जाए। तो लगा दो जी, टू साइन ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस फाइव बाई टू कॉस इनका प्लस बाई टू, नीचे टू माइनस का साइन ए प्लस बी बाई टू, थीटा प्लस फाइव बाई टू डॉट कॉस, सॉरी साइन में ही चल रहा है ना, साइन लिखो, साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। तो यहां से कोई चीज कैंसिल हो रही है तो देखो ध्यान से, बिल्कुल हो रही है। ये चीज इससे कैंसिल हो रही है, ये टू इससे कैंसिल हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिख लेंगे, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू, ठीक है जी। ये चीज मेरे पास बच के यहाँ पे आएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ठीक है, बिल्कुल साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
ये जो cos फाइव माइनस एक्स है इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं और ये है लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये जो इन दोनों की मल्टीप्लाई है इधर वन से होगी। ठीक है जी। तो आगे मैं यहीं पे लिख लेता हूँ पहले। तो नीचे मेरे पास बचा हुआ है साइन थीटा माइनस वाई है। अलग अलग इकट्ठा लिख दिया यार मैंने तो ये ना, ये इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है। साइन फाइव माइनस वाई अलग अलग है। ठीक है जी। तो अब पहले साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू को साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा? साइन फाइव मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। और माइनस वाई से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस वाई साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस फाइव के साथ मल्टीप्लाई में आएगा कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू। और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब देखो मुझे कैसी इक्वेशन बनानी है, मुझे ना कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, लाइन की मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए। ए एक्स बी ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये वाई वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं पहले, है ना। एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू। वाई किस में है? माइनस साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। बाकी जो बची हुई चीज है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम एज ए कांस्टेंट टर्म कंसीडर करने वाले हैं। तो इसमें से कोई चीज कैंसिल तो नहीं होती दिख रही। अब मैं यहाँ पे प्लस करने की जगह नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो प्लस में ही रहेगा। इसको लिख लो साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। और ये वाली चीज है जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, कॉस फाइव मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू। इतना काम हो गया। तो यहां से x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा? a। ये तो हमारा a हो जाएगा। जो y का कॉफिशिएंट है ये है हमारा b, ये b हो जाएगा। और ये पूरा जो है हमारा ये क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म रहेगा। क्या रहेगा जी? कांस्टेंट टर्म। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? फॉर्मूला हमारा रहेगा मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। किस लाइन का? इस लाइन का जिसकी इक्वेशन ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिन पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है जी। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मतलब जो हम ए और बी यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। चलो कर देते हैं काम। तो इसके साथ कुछ भी लिखूं, जब ये जीरो है ये भी जीरो है, तो मैं कुछ भी लिखूं ए एक्स बी वाई में वो तो जीरो ही होने वाला है। बेसिकली मैं करता क्या, ए तो ये है मेरा, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करता मैं? एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो, तो ये तो जीरो ही आने वाला है। तो ये जीरो प्लस कांस्टेंट टर्म क्या बची हुई है मेरे पास? कांस्टेंट टर्म मेरे पास बची हुई है ये साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस फाइव साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाई टू। पूरे के डिवाइड में नहीं है, थीटा प्लस फाइव बाई टू के डिवाइड में है। कॉस फाइव कॉस फाइव ये साइन फाई है, ये ना साइन फाई कर लो। ये कॉस फाई रहेगा और यहाँ पे अंदर कॉस थीटा प्लस फाई बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा? रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी हमारी? ये थी। बी की वैल्यू क्या थी? ये। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी? ध्यान से देखोगे तो आप ये देखो ऐसी फॉर्म बन जाएगी। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी?
ए की वैल्यू थी मेरी कॉस थीटा प्लस 5/2, बी की वैल्यू क्या थी साइन थीटा प्लस 5/2। ये ए और बी की वैल्यू है, यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और दोनों में क्या है सेम है एंगल, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो नीचे मेरा क्या बचेगा 1। ओके, नीचे 1 हो गया, तो ऊपर बस मेरा क्या बचेगा साइन 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस कॉस 5 कॉस थीटा प्लस 5/2। अब ये किसी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है, देखते हैं, देखो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? एक इसमें छोटा सा करेक्शन है, आप वो छोटा सा करेक्शन कर लेना। देखो ये साइन थीटा ये आया ना, ये वाली जो चीज़ है ये हमारी नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आएगी, और तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव होगी, और आगे जाके यहाँ पे भी ये नेगेटिव ही होगी। और जब हम इसको नेगेटिव को आगे कॉमन ले लेंगे तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा प्लस, और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, जो होता है कॉस ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, कॉस ए माइनस बी के इक्वल। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5, और बी की वैल्यू है 5 प्लस थीटा बाई 2। तो ये पूरा जो मेरा चीज है वो आ जाएगी, माइनस तो बाहर ही था, तो आ जाएगी कॉस ए माइनस बी, ए की वैल्यू 5 माइनस 5 प्लस थीटा बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, अंदर कॉस बाहर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 5 माइनस 5 प्लस थीटा। 2 5 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा कॉस 5 बाई 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपका क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आएगा यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ठीक है जी। अब डिस्टेंस क्योंकि माइनस में नहीं आ सकता, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो cos 5 माइनस थीटा बाई 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कवर किया है काफ़ी अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।